गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माय नेम इज संकेत उपाध्याय। और इसी क्रम में एक नए टॉपिक के साथ आज हम फिर शुरुआत करते हैं। जैसा कि हालांकि यूएस ईरान वॉर चालू है, अब तक सीज फायर हो चुका है, लेकिन अभी तक पूर्ति सहमति नहीं हुई है कि वो सीज फायर परमानेंट होगा या फिर कुछ दिनों के लिए है। दूसरी तरफ इसराइल ने लेबनान पर बॉम्बिंग की है, लेबनान पर बमबारी की थी, जबकि यूएस और ईरान की जो ट्रीटी हुई थी उसमें पाकिस्तान मीडिएटर था और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने ये मेंशन किया था कि लेबनान पर भी हमला नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद भी इजराइल ने लेबनान पर हमला किया है। तो हमारे करंट के ओरिएंटेशन से हमारे यूपीएससी जो 24 मई को है, तो उसको लेकर हमारे लोकेशन जो है लेबनान की और इजराइल की इम्पोर्टेंट हो जाएगी हमारे लिए। हम इसराइल की जान चुके हैं पिछली वीडियो में। कल मैंने इसराइल और ईरान और यूएसए के लोकेशन पर उसकी नेबरिंग कंट्री और सी को लेकर बात की थी। आज की वीडियो में, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे जो लेबनान की जो नेबरिंग कंट्री हैं उसको लेकर बात करेंगे। इसराइल एंड लेबनान सीज फायर टॉपिक है। इसराइल एंड लेबनान सीज फायर, हाँ, सीज फायर इन दोनों के बीच में भी अब हो चुका है और करीब करीब 2 या 3 वीक के लिए हुआ है। और लेकिन वही बात, पूर्णतः सहमति इसमें भी नहीं है। देखते हैं आगे क्या होगा। आज के टॉपिक में हम इसकी सीज फायर को लेकर कुछ जो जो बातें हुई हैं उनको बात डिस्कस कर लेंगे और इसकी लोकेशन को ध्यान में रखकर हम बात करेंगे लोकेशन क्या है इसकी। तो इसराइल और लेबनान, इसराइल एंड लेबनान सीज फायर, ये आज का पहला टॉपिक है हमारा। अच्छा, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर और लेबनान के प्रेसिडेंट, इन दोनों ने मीटिंग की और दोनों सहमत हैं सीज फायर को लेकर अभी कुछ दिनों के लिए। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल नेतन्याहू, बीबी नेतन्याहू, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान जोसेफ ऑन, इन दोनों की देखरेख में इन दोनों ने मीटिंग की और सीज फायर को लेकर ये तैयार हुए हैं कुछ दिनों के लिए। इसलिए ये टॉपिक अभी करंट में है। अब हम जान लेते हैं इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में। अब जैसा कि लेबनान की जो नेबरिंग कंट्री हैं, अगर हम बात करें लेबनान की, तो हम इसराइल की जो नेबरिंग कंट्री थी उसके बारे में जान चुके थे। पहला था एक तो, अब इसके बारे में बात करें, हाँ, लेबनान के बारे में अगर बात करें हम, तो इसकी सीरिया, जो नॉर्थ और ईस्ट में सीरिया है लेबनान के, सीरिया, और अगर हम साउथ में बात करें तो इजराइल है। ये दो कंट्री इसकी नेबरिंग कंट्री हैं जो डायरेक्टली इससे कनेक्ट होती हैं। अगर हम मैरीटाइम बॉर्डर की बात करें, मैरीटाइम बॉर्डर, तो साइप्रस भी इसके नेबरिंग कंट्री है। मैरीटाइम बॉर्डर की बात करें तो आ जाता है साइप्रस। साइप्रस भी इसकी एक वन ऑफ द नेबरिंग वो हो जाती है, कंट्री हो जाती है। अब साइप्रस कहाँ पर स्थित है? ये मेडिटेरियन सी में है, क्योंकि मेडिटेरियन सी वेस्ट में लेबनान के लगता है, तो मेडिटेरियन के जो सी है उसी में ही साइप्रस है। अब एक और चीज हो क्वेश्चन बन सकता है, क्या लेबनान मेडिटेरियन सी से टच करता है? तो हाँ, करता है, क्योंकि मेडिटेरियन सी उसके वेस्ट कोस्ट से लगता है। मेडिटेरियन सी भी इसके वेस्ट में क्या है? मेडिटेरियन सी है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में कुछ इंपोर्टेंट और फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे हम रिवर की बात करते हैं, लेबनान में बहने वाली कुछ रिवर्स हैं, जो जैसे एक ऑरेंस है, ऑरेंस, ORNEES, ऑरेंस। ये रिवर फ्लो करती है नॉर्थ टू सीरिया, मतलब
अगर हम बात करें तो नॉर्थ टू सीरिया ये फ्लो करती है। नॉर्थ क्या लिखना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इट इज। एंड एक अनदर रिवर, रिवर दूसरी रिवर लितानी, ये सेकंड रिवर है इसकी, मतलब ये दो फेमस रिवर हैं लितानी। तो कहाँ पर ये लोकेट करती हैं, ये लेबनान में स्थित है। अब कुछ की पॉइंट को बात करेंगे हम तो हो जाएंगे। लेबनान इज ए सेंट्रल पोर्ट पार्ट ऑफ द लेवांत रीजन विच इंक्लूड सीरिया, इज़राइल, जॉर्डन एंड पैलेस्टाइन। अब ये लेबनान जो कंट्री है ये सेंट्रल पार्ट है अपने लेवेंथ रीजन का। लेवेंथ रीजन ये हिस्टोरिकली बहुत फेमस रीजन है, और ये जो लेबनान कंट्री है ये इसकी सेंट्रल पार्ट है, मतलब बीच में स्थित है। कुछ और कंट्री भी 11th रीजन में आती हैं, जैसे सीरिया हो गया, इजराइल हो गया, जॉर्डन हो गया और पैलेस्टीन हो गया। जैसे सीरिया, जॉर्डन और अपना इजराइल और पैलेस्टीन। पैलेस्टाइन ये कुछ कंट्रीज हैं जो मतलब 11th रीजन में आती हैं, इस रीजन में आती हैं। तो हमने बात की इसके करंट को लेकर को, क्यों ये न्यूज़ में है। अब इसके लेबनान की जो नेबरिंग कंट्री थी उनको जाना, और रिवर्स को जाना, और कुछ ये 11th रीजन के भी बारे में हमने जाना। अब ये टॉपिक ख़त्म हुआ इस